कहली की गौए में नौआ लिखवाव औरी पढ़ावा ला। अरे बबुनी के शहर के लागल बहावा औरी पढ़ावा। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। 1999 में एक मूवी आई थी जिसको सेट मैक्स ने 1999 बार से ज्यादा टेलीकास्ट कर दिया होगा। सेट मैक्स का ये लक्ष्य है कि जब तक हीरा ठाकुर के स्ट्रगल को देश का हर एक बच्चा बच्चा ना जान जाए तब तक उसका प्रसारण चलता रहेगा। अब बात हीरा ठाकुर के इसलिए हो रही है कि हीरा ठाकुर ने एक ऐतिहासिक कदम तब लिया था जब उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के एक ऑफिसर बनाया और अपने घर वालों से बगावत करके। ऐसा ही एक हीरा ठाकुर हैं प्रतापगढ़ के आलोक मौर्य। इनके बारे में हो सकता है कि न्यूज के माध्यम से आप सबको बहुत सारी खबरें पता चल गई होंगी, लेकिन जो खबर आप सबको पता चली है उसके अलावा मैं क्या बात करने वाला हूं। आलोक मौर्य जिनकी शादी 2010 में ज्योति मौर्य से हुई थी, प्रतापगढ़ में वो सफाई कर्मी है, यानी कि चौथी जो ग्रुप डी की होती है सर्विसेज उसमें वो कार्यरत है। उनकी पत्नी यानी कि शादी के बाद उन्होंने बोला कि भैया हमको पढ़ना है, पढ़ लिख के ऑफिसर बनना है। तो आलोक मौर्य ने भी हीरा ठाकुर से इंस्पायर होकर अपनी पत्नी को पढ़ाने का निर्णय लिया। अब उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रतापगढ़ में यह संभव था नहीं, तो उन्होंने इलाहाबाद, प्रयागराज जो कहें आप, वहां भेज दिया और वहां के कोचिंग्स में नाम लिखवाए। पढ़ने लिखने का जो भी उनको चाहिए वो सब दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने ऑफिस में जो सफाई कर्मी जहां थे वहां पे वो उन्होंने कर्ज वर्ज लेके अपनी पत्नी को पढ़ाया। 2015 में जो है वो पत्नी का, उनके यानी ज्योति मौर्य का पीसीएस का एग्जाम क्लियर हुआ, 16 रैंक उन्होंने हासिल किया। उस समय भी ये काफी चर्चा का विषय रहा था। ये तब की बात है जब 2016 में उन्होंने एसडीएम एज ए ऑफिसर उन्होंने ज्वाइन किया, और ये अब की बात है, यानी कि उसके 6 साल बाद, शादी से लगभग 6 साल बाद उनकी जॉब हुई थी पढ़ाई लिखाई के बाद, और उसके लगभग 6 साल बाद अब ये कहानी आई। इसलिए आई है क्योंकि 2020 में जिला कमांडेंट होमगार्ड ऑफिसर हैं मनीष दत्त, उनसे ज्योति मौर्य संपर्क में आई। अब भाई इतनी पढ़ी लिखी एसडीएम ऑफिसर बन चुकी हैं, सफाई कर्मी के साथ कहां मन लगे, तो वो संपर्क में आई मनीष की, जो कि जिला होमगार्ड कमांडेंट ऑफिसर। दोनों की बातें, दोनों की मुलाकातें प्यार में बदली, और जैसा कि आलोक कुमार का दावा है, उन्होंने दिसंबर 2022 में अपनी पत्नी और जो मनीष दत्त हैं जिन पे आरोप लग रहे हैं, उनको ऐसी अवस्था में पकड़ा जैसी अवस्था में नहीं पकड़ना चाहिए। ये रही पूरी कहानी 12 साल की। लगभग इन 12 सालों में सफाई कर्मी रहे आलोक मौर्य, जिनके स्ट्रगल को शायद कोई जान और पहचान नहीं सकता इस केस के आने के बाद भी। क्योंकि देखो, महिलाओं के अधिकार की बात सब करते हैं, बहुत सारे ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं जो महिलाओं के अधिकार के लिए बात करते हैं। सारे फेमिनिस्ट उस समय कहां होते हैं जब पुरुषों के अधिकार की बात की जाती है। इन सब में ये भी बड़ा मामला है कि अब जो है आरोप जब ये लगा है और जब ये सार्वजनिक बातें हुई हैं, तो तमाम तरह के जो चैट्स हैं, जो आरोप लग रहे हैं, आलोक मौर्य ने वो लीक कर दिए हैं। उनके पत्नी का फोन उन्होंने एक बार देख लिया और तभी से ये सब बखेड़ा शुरू हुआ। उस सारे चैट्स को आलोक मौर्य ने सार्वजनिक कर दिया है, आप देख सकते हैं। इससे ज्यादा की चैट आपको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा की चैट आपको अकेले में जाके देखनी होगी, और 18+ और एडल्ट का जो इल्जाम इस वीडियो पे लगेगा वो अलग। इसमें ये सब कहानी तो आप जानते हैं, कहीं ना कहीं से आपने सुना भी होगा, न्यूज में, सोशल मीडिया पे, हर जगह। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जब फेमिनिस्ट, एनजीओज, सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम तरह के लोग महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, तो पुरुषों के अधिकारों की बात कौन करेगा? अब तक कोई एनजीओज ऐसे बने नहीं है, और ना ही ऐसे हैं जो पुरुषों के अधिकारों की बात। यहां तक कि जब हीरा ठाकुर ने राधा से शादी करने का प्रस्ताव रखा था और शादी करने के लिए मना किया था क्योंकि राधा शादी करना नहीं चाहती थी, तब उसके परिवार वालों ने उसको समझ के उसका साथ नहीं दिया था। तो किसी एनजीओ और ऐसे सामाजिक लोगों से क्या ही उम्मीद की जाए कि पुरुषों के अधिकारों की बात की जाएगी? क्योंकि महिलाओं के अधिकारों की बात करने के लिए तमाम दुनिया जहान के लोग मिल जाएंगे, लेकिन जब पुरुषों की बात आती है तो उनके अधिकारों की बात उनसे जुड़े हुए लोग और उनके परिवार के लोग ही नहीं करते हैं। अब सवाल ये है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की घमासान लड़ाई परिवार से सार्वजनिक तक आ चली है, और अब ये इल्जाम लगाया जा रहा है, और चैट जो लीक किया है, जो सार्वजनिक किया आलोक मौर्य ने, उसमें कई जगह दिख रहा है कि ज्योति मौर्य और जो जिला सुपरिटेंडेंट होमगार्ड ऑफिसर हैं, उन लोगों के बीच ये बात हुई है आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की। अब आलोक मौर्य की पत्नी जो ज्योति है वो ये बोल रही है कि भैया हम पे जो है वो दहेज डाउरी की वजह से ये सब मामला है। अब
ये जरा बताओ कि जब 12 साल शादी के हो गए, अब याद आया कि डाउरी वाला भी केस था। मतलब पति ने डाउरी के लिए, घर वालों ने, ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, ये अब याद आया है 12 साल बाद। 6 साल पहले जब ऑफिसर बनी तब याद नहीं आया, उससे 6 साल पहले जब सफाई कर्मी रहा, पति कर्ज लेके पढ़ा रहा था, तब दहेज की बात याद नहीं आई थी। लेकिन अब आ रही है कि वो मौर्य, जो आलोक मौर्य हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दहेज मांग रहे हैं हमसे। बेसलेस बातें करने की कोशिश तमाम हो रही है। इसी बीच आलोक मौर्य ने एक डायरी सार्वजनिक की है जिसमें बदला एक तरीके से। अब देखो, आलोक मौर्य के बस में कुछ है नहीं, क्योंकि वो क्या ही कर सकता है बेचारा। केस कोई बनता नहीं है, पत्नी अगर चीटिंग करती है तो कोई केस बनता नहीं है। अब उसने एक डायरी सार्वजनिक कर दिया है जिसमें तमाम तरीके के वो लेन देन रिश्वत के ज्योति मौर्य के लिखे हुए हैं, ऐसा आलोक मौर्य का दावा है। और करीब 5 से 6 लाख रुपए मंथली जो है ये रिश्वत लिया जाता है। अब बात यह है कि कोई लॉ नहीं है जो महिला पुरुष को उसकी चीटिंग के लिए दंडित करता हो। एडल्ट्री चीटिंग का एक लॉ हुआ करता था जो 2018 में हटा दिया गया। ये चीटिंग का लॉ जो है ये बोलता था कि भैया अगर किसी की पत्नी के साथ तुमको अफेयर करना है तो उसके पति से जो है वो परमिशन लेके करना होगा, नहीं तो ये एडल्ट्री चीटिंग के तहत तुम पे कार्रवाई की जाएगी। तो भैया किसी की पत्नी के साथ अफेयर करने के लिए कौन किसी के पति से पूछता है, और कौन ही पति ये बोलता है कि भैया मेरी पत्नी के साथ अफेयर कर लेना। किस तरीके की बेतुकी इसमें सेंस लिखे हुए थे इस कानून के तहत, जिसमें यह था कि परमिशन लेके आप अफेयर करेंगे तो चीटिंग नहीं कहलाएगा, नहीं तो एडल्ट्री चीटिंग का जो लॉ है वो आप पे लागू है। हद है भैया। अब वो जो है वो 2018 में कोर्ट ने उसको अवैध कर दिया, हटा दिया, ये बोल के कि ये महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। अब भैया ये कहां से महिला के अधिकार की बात आ गई कि जब अफेयर करना है तो पति से पूछ के जाके अफेयर करती थी, कैसे अधिकारों की बात हो गई? अगर हर जगह महिलाओं के अधिकारों की बात की जाएगी तो पुरुषों को कौन सुनेगा भैया? उनके लिए कोई कानून ले आओ जो उनकी भी बात करे। अब मैं ओवरऑल बोलूं तो इस आलोक मौर्य को क्या मिलेगा? 12 साल का स्ट्रगल, दोस्तों से कर्ज लेना, रिश्तेदारों से कर्ज लेना, पढ़ाना लिखाना और 4th ग्रेड की एक सफाई कर्मी की जॉब करना, ये सब झेलते हुए जब पत्नी को ऑफिसर बना दिया तो ऑफिसर पत्नी को चपरासी और सफाई कर्मी पति चाहिए नहीं, उसको चाहिए एक स्टैंडर्ड वाला जिला कमांडेंट ऑफिसर जो हो। तो उस आलोक मौर्य को क्या मिलेगा? अब वो ना कहीं कंप्लेन कर सकता है, ना उस पर कोई अपनी पत्नी पे केस कर सकता है। पत्नी भले चाहे तो झूठे डाउरी के केस में जैसा अभी फंसा रही है उन्हें केस कर दिया है, लेकिन पति कौन सा केस करे? कोई ऐसा मामला ही नहीं बनता है कि अपनी पत्नी की चीटिंग के खिलाफ वो केस कर सकते। तो कुल मिला के इसमें आलोक मौर्य को कुछ नहीं मिलना, बस इतना उनको सुकून मिलेगा कि उन्होंने जो डायरी रिश्वत वाली सार्वजनिक की है तो उस पर उसकी पत्नी पे रिश्वत का और उससे सरकारी केसेस होंगे और इसमें उनको सजा हो सकती है। मिले तो थोड़ा आलोक मौर्य को राहत मिल जाएगी, इसके अलावा आलोक मौर्य को कुछ मिलने को है नहीं। बेचारा पुरुष प्रधान देश लोग बोलते थे, अब पुरुष ही प्रताड़ित हो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। खैर, जो भी अपडेट होगा न्यूज के माध्यम से आप सब तक पहुंचता ही रहेगा। ताजा तरीन मामला था तो इसमें पुरुषों के अधिकारों के सवाल मेरे मन में थे जो मैंने इस वीडियो में पूछने की कोशिश की। अगर कुछ जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। प्रणाम।